14 फरवरी पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन 14 फरवरी 2019 के बाद इस दिन को भारत में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। आखिर आज 14 फरवरी 2019 के दिन भारत के इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि इसे ब्लैक डे कहा जाने लगा। बता दें आपको कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। 14 फरवरी को ब्लैक डे कहने की वजह पुलवामा की यही वो दर्दनाक घटना है जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पुलवामा की घटना से पूरा देश टूट गया था। तभी से भारत के लिए 14 फरवरी का ये दिन भारत के कई लोगों के लिए ब्लैक डे बनकर रह गया और यही वजह है कि आज के दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर शहादत को सलाम किया जा रहा है और एक तरफ वैलेंटाइन डे का भी मौका है। आज के दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहा जाता है कि प्रेम संबंधों को कहीं ना कहीं मजबूती देने वाला ये दिन होता है। लेकिन दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि 14 फरवरी को ही पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जहां हमने अपने जवानों को खो दिया था और उस दिन के बाद से 14 फरवरी को भारत के इतिहास में ब्लैक डे यहाँ पर कहा जाने लगा। और यही वजह है कि आज आप देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक डे करके कई ऐसे पोस्ट हैं जो ट्रेंड हो रहा है और लोग अपने कहीं ना कहीं शहीदों को याद कर उनकी आंखें नम हो रही है। और एक तरफ वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। आपको देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिखाने का हमारा मकसद यही है कि एक तरफ आज 14 फरवरी का दिन वैलेंटाइन डे के लिए घोषित हुआ था और एक तरफ आज भारत के लिए ब्लैक डे इस वजह से है क्योंकि पुलवामा में जो बड़े आतंकी हमले हुए थे उसके बाद से ब्लैक डे इसको कहा जाने लगा। और चलिए आपको बताएंगे कि 14 फरवरी ब्लैक डे आखिर क्यों कहा जाता है। 14 फरवरी का दिन भारतीयों के लिए अगर हम बात करें, देखिए वॉल के माध्यम से आपको समझाएंगे। 14 फरवरी का दिन भारतीयों के लिए ब्लैक डे है। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद पूरा देश स्तब्ध हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर यह हमला हुआ था और विस्फोटों से भरी इको कार से ट्रक को टक्कर मारी गई थी जिसमें जवान वहां मौजूद थे। स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार ने खुद को भी, बता दें आपको, खत्म किया। सीआरपीएफ जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और इसके बाद आपको बता दें कि 40 परिवारों का चिराग 14 फरवरी 2019 को बुझ गए। यही वजह है कि 14 फरवरी 2019 की घटना ब्लैक डे की ब्लैक हिस्ट्री कही जाती है। 78 गाड़ियां के काफिलों में 2500 से ज्यादा जवान मौजूद थे, 2500 से ज्यादा, जहां आपको बता दें कि 40 जवानों के शहीद होने पर पूरा देश दर्द में था। पूरे देश के लिए यही वजह है कि आज ब्लैक डे कहा जा रहा है। बता दें आपको कि 14 फरवरी का दिन भारतीयों के लिए ब्लैक डे है। 14 फरवरी 19 को सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और देश आज भी नहीं भूल पाया है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर यह हमला हुआ था जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली थी। विस्फोटों से भरी इको कार से ट्रक को टक्कर मारी गई थी जहां स्थानीय आतंकी आदिल अहमद डार ने खुद को भी उड़ाया था। जी हां, खुद को भी यहां पर अहमद डार ने खुद को भी उड़ाया था इस आतंकी हमले में, जिसके बाद हमने अपने 40 जवानों को खो दिया। और आपको बता दें कि 14 फरवरी को इस वजह से ब्लैक डे कहा जाता है कि ये भारत के इतिहास में ब्लैक डे है और ब्लैक हिस्ट्री इसको यही वजह है कि कहा जाता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सनातन प्रचारक के तौर पर शिवांगी निर्भया हमसे जुड़ चुकी हैं और वर्षा शाही लखनऊ में भी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है। शिवांगी जी, पहला रुख मैं आपका करूंगी। शिवांगी जी, देखिए, एक तरफ 14 फरवरी को कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे का मौका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने अगर सोशल मीडिया को देखा तो तमाम लोग आज शहीद हुए हमारे वीर जवानों को याद कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जवानों ने अपनी जानों की बलिदान देकर, है ना? और जी, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और आज उनके लिए याद किया जाना चाहिए। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ, प्रेम के लिए तो एक दिन में समाहित नहीं किया जा सकता। प्रेम बिल्कुल ठीक। अनंत है, हम्म। आदि है हम्म। और हमारे और चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान में हालात गर्म हैं।
जनता हिजाब आंदोलन और जेन जेड से नाराज है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया, दर्शकों की समाधान अब सिर्फ कार्रवाई से संभव होगा। 47 साल की बातचीत और प्रतिबंधों के बावजूद हल नहीं निकला है। मिडिल ईस्ट में सैन्य मौजूदगी बढ़ाई जा रही है, टकराव का खतरा बढ़ा है। क्या ट्रंप के फैसले से अमेरिका ईरान तनाव नियंत्रण में रहेगा या भड़क जाएगा? इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk. And ईरान में जनता नाराज, ट्रंप ने बयान दिया। मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोत बढ़ाए गए, परमाणु वार्ता जारी, विकल्प खुले रहेंगे। सैन्य कार्रवाइयां, कूटनीति, भविष्य अनिश्चित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रेजिम चेंज को सबसे बड़ा विकल्प बताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया में सैनिकों से बातचीत में कहा है कि कभी कभी डर ही हालात सुधारता है। पिछले अनुभवों ने दिखाया कि ईरान के साथ बातचीत मुश्किल रही, इसलिए अब विकल्प खुले हैं। यह ट्रंप का सामान्य बयान नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। ट्रंप ने कहा, ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत और सैनिक तैनात हैं। परमाणु वार्ता जारी है, पर विकल्प खुले रहेंगे। माना जा रहा है लंबे ऑपरेशन से क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that would be good. रॉयटर्स के अनुसार पेंटागन संभावित हफ्तों तक चलने वाले सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसमें सिर्फ परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं, बल्कि ईरान से सरकारी और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास मजबूत मिसाइल भंडार है, जिससे किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब गंभीर हो सकता है। लंबी लड़ाई में क्षेत्रीय युद्ध और व्यापक अस्थिरता की संभावना बनी रहेगी। ईरान के पास विशाल मिसाइल भंडार मौजूद है, जिससे अमेरिकी हमले पर जवाबी कार्रवाई संभव। रिवॉल्यूशनरी गार्ड अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। युद्ध के लंबे खींचने की संभावना है। हालांकि वार्ता जारी है। ओमान में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की। ईरान ने संकेत दिया कि वह प्रतिबंध हटाने के बदले परमाणु सीमाओं को मान सकता है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम को वार्ता से अलग रखा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात में कहा कि किसी भी समझौते में इजराइल की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ओमान में अमेरिकी ईरानी वार्ता हुई। परमाणु सीमा पर ईरान ने सहमति दी। मिसाइल कार्यक्रम को वार्ता से अलग रखा गया है। इजराइल की सुरक्षा शर्तों भी ध्यान में रखी गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कूटनीति की संभावना सीमित हो सकती है। अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाने से क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। पिछले साल मिडनाइट हैमर ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर सीमित हमला किया था। इस पर संभावित ऑपरेशन अधिक जटिल और बड़ा हो सकता है, जिससे सरकारी सुरक्षा और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है।
लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सैन्य तैनाती हुई है, जो जारी है, उससे साफ है कि ईरान पर हमला होकर रहेगा। क्योंकि अगर ट्रंप को केवल बातचीत से ही हल निकालना होता तो इतने बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती नहीं होती। कहा जा रहा है कि इस बार नए ऑपरेशन में नए ठिकानों का व्यापक रूप से टारगेट किया जाएगा। इसी वजह से विमान वाहक पोत और फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। मिडनाइट हैमर ऑपरेशन की तरह इस बार भी सटीक हमला होगा, लेकिन इस बार खामेनेई मुख्य निशाना होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ने भड़काऊ बयान ईरान अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम शांति बता रहा है। किसी भी सैन्य कार्रवाई या भड़काऊ बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति से समाधान निकालना सबसे बेहतर मार्ग है। सैन्य विकल्प हमेशा मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक सुरक्षा के लिए संयम जरूरी है। कुल मिलाकर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वे ईरान मसले का हल जल्द से जल्द चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप के बयान से मध्य पूर्व तनाव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता और अस्थिरता बढ़ी है। सैन्य विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कूटनीति पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का उद्देश्य शांतिपूर्ण बता रहा है। वहीं ट्रंप के बयान से साफ हो गया है कि मध्य पूर्व में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन, परमाणु वार्ता, अमेरिकी सैन्य तैयारी ने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ट्रंप के बयान और युद्धपोतों की तैनाती ने क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से लंबे समय तक उत्तरदायी हमले और अस्थिरता बढ़ सकती है। वैश्विक कूटनीति और संयम ही इस जटिल स्थिति का समाधान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए दर्शकों, ट्रंप वर्सेस ईरान, यहां पर बातचीत अभी कहा जा रहा है कि आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। और आपको आगे भी बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि दशकों से चले आ रहे विवाद का अंत अब जरूरी हो गया है। इस बीच अमेरिका ने यूएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसे सुपर करियर को पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ा दिया है। यह सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं, एक राजनीतिक दबाव की रणनीति है। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या समाधान निकलेगा या संकट और गहराएगा? यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप का बयान, बढ़ता तनाव। क्षमता बेहद मजबूत, हजारों सैनिकों के लिए मोबाइल बेस की तरह काम करता है। स्टेल्थ और साइबर सुरक्षा तकनीकी इसमें शामिल। समुद्र से एयर स्ट्राइक ऑपरेशन का बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन का सबसे प्रमुख रणनीतिक प्रतीक है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप के हालिया बयान ने माहौल बदल दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि तेहरान में नेतृत्व परिवर्तन भी एक विकल्प हो सकता है। अमेरिका का तर्क है कि वर्षों से कूटनीति के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकला। इस टिप्पणी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। ट्रंप का कड़ा संदेश,
दहशत में खलीफा देश। ट्रंप ने ईरान विवाद को निर्णायक मोड़ पर बताया। सत्ता बदलाव की बात से तेहरान में बेचैनी बढ़ी। परमाणु समझौते पर अमेरिका की सख्त शर्तें सामने। वैश्विक मंच पर बयान से नई बहस शुरू हुई। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नौसैनिक पोत तैनात किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा तैयारियां मजबूत करना बताया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम ईरान पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी है। बढ़ती अमेरिकी सैन्य तैनाती, क्षेत्र में युद्धपोतों की संख्या बढ़ाने की योजना तेज। हवाई सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमान भेजे जा रहे। मिसाइल हमले से बचाव की व्यवस्था मजबूत की जा रही। सैन्य इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू वाशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात कर सुरक्षा चिंताओं को प्रमुखता से उठाए। इजराइल चाहता है कि किसी भी समझौते में ईरान की क्षेत्रीय गतिविधियों और प्रॉक्सी समूहों पर नियंत्रण हो। इसे कूटनीतिक समीकरण और ज्यादा पेचीदा हो गए। इजराइल फैक्टर क्या है? नेतन्याहू ने ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताया। समझौते में क्षेत्रीय सुरक्षा शर्तों को जोड़ने की मांग की है। प्रॉक्सी नेटवर्क पर नियंत्रण इजराइल की प्राथमिकता है। साफ है, दबाव बढ़ने से बातचीत का संतुलन बदल रहा। विश्लेषकों के मुताबिक ईरान के पास मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव दोनों मौजूद है। अगर कोई सैन्य टकराव बढ़ता है तो उसका असर खाड़ी देशों, तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजारों तक हो सकता है। इसी वजह से कई देश तनाव को घटाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल अगला कदम ट्रंप प्रशासन और तेहरान की रणनीति पर निर्भर करेगा। आगे क्या असर होगा? टकराव बढ़ा तो ऊर्जा बाजार में उथल पुथल संभव। खाड़ी देशों की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक शक्तियां संयम और बातचीत की अपील कर रही हैं। अगला फैसला संकट को कम या बढ़ा सकता है। एक तरफ दबाव की रणनीति तेज है, दूसरी तरफ कूटनीति की खिड़की अब भी खुली है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह तनाव किसी समझौते में बदलेगा या क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ेगी। दुनिया की नजर अब अगले कदम पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देखिए, अमेरिका ईरान तनाव के बीच इजराइल को बड़ी तकनीकी बढ़त मिली है। ट्रंप ने दशकों पुराने संकट को निर्णायक मोड़ पर लाने की बात कह दी है और इसी वक्त इजराइल ने अपनी अगली पीढ़ी की मिसाइल डिफेंस ताकत दिखा दी है। एरो 4 इंटरसेप्टर हाइपरसोनिक खतरे की सबसे बड़ी काट मानी जा रही है। अब सवाल है, क्या यह सुरक्षा कवच तनाव को रोकेगा या बढ़ाएगा? इस पर खास रिपोर्ट तैयार है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रंप का दबाव, ईरान की चुनौती, इजराइल का जवाब, एरो 4 की तैयारी, हाइपरसोनिक मिसाइलों पर नई पकड़, मिडिल ईस्ट में सुरक्षा का नया अध्याय। इजराइल और अमेरिका मिलकर एक नए मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर तेजी से काम कर रहे हैं। एरो 4 नाम की ये परियोजना खासतौर पर उन हथियारों को रोकने के लिए बनाई गई है जो अत्यधिक गति से उड़ते हैं और रास्ता बदल लेते हैं।
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये इजराइल की सुरक्षा रणनीति का सबसे ऊपरी स्तर बनेगा और भविष्य के खतरों से निपटने में भी अहम भूमिका निभाएगा। एरो 4 ईरानी मिसाइल को देगा तोड़। एरो 4 नई पीढ़ी का अत्याधुनिक इंटरसेप्टर सिस्टम है। इसका लक्ष्य तेज और उन्नत मिसाइल खतरों को रोकना। अमेरिका इजराइल मिलकर इसे संयुक्त रूप से विकसित कर रहे। आने वाले महीनों में फ्लाइट टेस्टिंग की संभावना बताई गई। एरो 4 को एरो 2 के स्थान पर लाया जा रहा है, जो 3 दशक पुराना हो चुका है। ये प्रणाली वातावरण के अंदर और अंतरिक्ष के करीब दोनों स्तरों पर काम कर सकती है। खास बात यह है कि उन मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है जो उड़ान के दौरान दिशा बदलती है। यही क्षमता इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के खिलाफ उपयोगी बना सकती है। ईरानी मिसाइल का आ गया काल। एरो 4 को एरो 2 की जगह लाया गया। ये सिस्टम एंडो और एक्सो एटमॉस्फेयर में ऑपरेट कर सकता है। उड़ान में मुड़ने वाले लक्ष्यों पर भी इसकी पकड़ मजबूत। विंगलेट्स इसे अधिक फुर्तीले और तेजी प्रतिक्रिया वाले बनाते। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया। एरो 4 की एक अनोखी विशेषता शूट लुक शूट सिद्धांत है। इसमें पहला इंटरसेप्शन प्रयास करने के बाद सिस्टम लक्ष्य का मूल्यांकन करता है और जरूरत पड़ने पर दूसरा शॉट भी लेता है। इससे सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें उन्नत सेंसर और एआई एल्गोरिदम है, जो असली वॉरहेड और नकली डिकॉय में अंतर बता सकते हैं। एआई और स्मार्ट इंटरसेप्शन, शूट लुक शूट मॉडल से दोबारा हमला करने की सुविधा। एआई सेंसर असली खतरे को प्राथमिकता से पहचानते हैं। डिकॉय और वॉरहेड में फर्क करने की क्षमता मौजूद। प्रतिक्रिया समय कम होकर इंटरसेप्शन की संभावना बढ़ती है। इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस ढांचा पहले से सक्रिय है, जिसमें एरो 3 और जेफिट्स लिंक शामिल है। एरो 4 इस नेटवर्क को और मजबूत करेगा और विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइल हमले अक्सर एक साथ बड़ी संख्या में किए जाते हैं। ऐसे सैचुरेशन अटैक को रोकने के लिए सिस्टम को तेजी से निर्णय लेने की और सही लक्ष्य चुनने की जरूरत है। मल्टी लेयर सुरक्षा कवच। एरो 4 ऊपरी स्तर पर सुरक्षा परत जोड़ने वाला सिस्टम। एरो 3 अंतरिक्ष में इंटरसेप्शन के लिए जाना जाता है। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी के खतरों को रोकता है। सैचुरेशन अटैक में सही लक्ष्य चुनना सबसे अहम चुनौती। इस परियोजना की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता की चिंता बढ़ी। इजराइल ने हाल के सालों में रक्षा अपग्रेड को तेज किया और रिपोर्ट्स के अनुसार एरो सिस्टम ने बीते संघर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन नई तकनीक के सामने सुधार जरूरी है। एरो 4 इसी बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में सुरक्षा समीकरण बदल सकता है। आगे क्या संकेत? एरो 4 विकास से इजराइल की रक्षा रणनीति अपडेट होगी। नए मिसाइल तकनीकों के लिए सिस्टम अपग्रेड अनिवार्य माना जा रहा है। लाइव ट्रायल्स के बाद इसे ऑपरेशनल किया जाएगा। भविष्य में एरो 5 जैसी परियोजनाओं पर भी काम संभव। ट्रंप के बयान और क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इजराइल का एरो 4 इंटरसेप्टर सिस्टम एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। ये तकनीक हाइपरसोनिक युग में सुरक्षा की नई परिभाषा बन सकती है। हालांकि तनाव का समाधान केवल हथियारों से नहीं, बल्कि कूटनीति से भी जुड़ा है। आने वाले महीने तय करेंगे कि ये तैयारी सुरक्षा बढ़ाएगी या फिर संघर्ष का दबाव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।